नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज से आपका डीएलएड सीईटी बैच 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप जेबीटी एंट्रांस भी कहते हैं। इसके लिए बैच 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आपने सिलेबस से आप सभी ने इसका देख लिया होगा कि 100 मार्क्स का आपका पूरे का पूरा ये आपका एग्जाम आता है और आपको शायद इसमें 35 की 45 मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको पता है कि सरकारी सीटें हमारे पास है 900 और जो प्राइवेट सीट है वो है आपके 1550। तो कॉम्पिटिशन बहुत कट टू कट यहाँ पे रहता है। गवर्नमेंट में पढ़ के नंबर तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, अब बात क्या थी कि तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि इस बार जीबीटी के लिए बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है? क्योंकि लोग बीएड की तरफ लोगों का रुझान कम हो चुका है और लोग सारे जीबीटी की तरफ सारे एनकरेज हो रहे हैं, मतलब उस तरफ जा रहे हैं कि जी हम जीबीटी करेंगे। तो इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन पूरी की पूरी आज की वीडियो में आपके सामने यहाँ पे दूंगा। किस तरह से क्या क्या रहेगा, आपको पूरी पूरा सिलेबस मिलेगा। सिलेबस में क्या क्या रहेगा आपके पास? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, एचपीजीके और स्टैटिक जीके, ये आपके पास मेन सिलेबस। अब आपने देखा होगा, जो आप अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, मैंने आपके साथ ग्रुप्स में शेयर भी करे थे, जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उसमें हमने देखा कि इनका जो लेवल है, पढ़ाने का लेवल है, मतलब जो आपका टॉपिक्स है वो इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे गए हैं। तो हमें जो तैयारी करनी रहेगी वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हमें करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास है इंग्लिश है, हिंदी है, एचपीजीके है, स्टैटिक जीके है या फिर आपका मैथमेटिक्स है। इनमें हम वही सब्जेक्ट हम इसमें वही आपके टॉपिक चूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हम पिछले 4-5 साल का जो भी एग्जाम हुए हैं उनका पूरी को एनालाइज करेंगे। उसके सामने जो उसके बाद जो भी हमें लगेगा कि ये वाला टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, हम उनको जो है यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। अच्छा, ये मैंने अभी सिर्फ आपके सामने कुछ सब्जेक्ट लिख दिए हैं। अब इनके डिटेल्ड सिलेबस जो आपको बैच के अंदर हम करवाएंगे वो आपके सामने अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने अलग से लिखे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनका क्या मतलब है। अब बात क्या है, जो आपके पास मैथमेटिक्स आएगा आपके पास 25 नंबर का, इंग्लिश आएगा आपके पास 25 नंबर की, हिंदी आएगा आपके पास 25 नंबर का। अब सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछा गया आपका पोर्शन है वो है आपका एचपीजीके का। लगभग आपके पास 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके एचपीजीके के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चन, कभी कभी पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो पोर्शन रहेगा हम इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे आपके पास स्टैटिक जीके पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा जो भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उसमें स्टैटिक जीके से बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला पोर्शन रहेगा। इसी में ही हम हिस्ट्री भी करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे, जियोग्राफी भी करेंगे। बाकी जैसा आप कहेंगे कि हम इनका डिटेल वीडियोज हमारे सामने अवेलेबल करवा दें, वैसे हम करवा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो आपके पास एक होता है ना कि किस तरह से हमें ज़्यादा फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है, वो आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, और एक और बात, इनका जो डिटेल सिलेबस है अभी हम आपके सामने डिस्कस भी करेंगे। आपके सामने मैथमेटिक्स और इंग्लिश का डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और हिंदी का तो वही बात है, आपके पास समास करवाएंगे, फिर आपके पास क्रिया होगी, आपके पास संधि विच्छेद होगा, फिर आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। काल के बारे में पढ़ेंगे, कारक विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी कुछ रहेगा। या फिर अनेक अर्थों के लिए एक शब्द हो गया, फिर आपके पास विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। एक और बात, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है, एक बात हमको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम बैच के अंदर नहीं करवा सकते, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द हो गया, इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ती हैं। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको वो डेली बेसिस के ऊपर आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। हम डेली बेसिस के ऊपर आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर आपको स्टैटिक जीके के और एचपीजीके के लगातार भेजते रहते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं पहले से भी उनको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर हमारे साथ मतलब इनको भेजते रहते हैं, आप जो भी क्वेश्चंस रहते हैं। और आपके पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये भी हम डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने भेजते रहते हैं। डेली का डेली हम इनको आपके सामने भेजते हैं। करंट अफेयर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मेरे को करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, तो वैसे भी एक आधा क्वेश्चन आएगा तो क्यों अपनी पूरी एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करनी। ठीक है, जो भी रहेगा हम पूरी के पूरा बैच को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। सुबह 10 बजे आपके पास सामने 2 या 3 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी डेली बेसिस के ऊपर, और शाम को आपके सामने लाइव क्लास होगी जो भी हमारे स्टैटिक जीके की रहेगी, या फिर कुछ और भी हम चलाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको वो भी ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप कभी भी हमारे आपके जो अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं आप उनसे हम उनमें हमें पूछ सकते हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, या फिर आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैथमेटिक्स और इंग्लिश का डिटेल सिलेबस जो भी हमारा बैच के अंदर हम करवाएंगे वो आपके
हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला टॉपिक भी करवाओ, तो वो हमें बता देना, हम उस टॉपिक को भी आपके सामने प्रोवाइड करवा देंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब हम देखेंगे सिलेबस मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि आपको जेबीटी एंट्रांस में क्या देखने को मिलेगा। जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होने वाली है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, जिसमें हम प्राइम नंबर्स काफ़ी बेसिक होने वाला है। आप छोटे होते होंगे तब आपने ये सारा पढ़ा होगा, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड इवन नंबर्स, इंटीजर्स काफ़ी मेन रहता है इसमें, क्योंकि बाद में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। उसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, समय और ये आपका काम से रिलेटेड आता है। मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी मतलब 3 या 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे, या कोई फार्मूला पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो ये सारा मेंसुरेशन में कवर होगा। उसके बाद परसेंटेज का एक क्वेश्चन आएगा, एवरेज से भी क्वेश्चन देखे गया है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको कौन सी था 10th क्लास में ये टॉपिक था। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन सेक्शन आ जाएगी, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे। एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल में एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, उनकी एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीज़ें हम एंगल्स में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। और एक और बात, यहाँ पर लिखा सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा वो दोनों लैंग्वेजेस यानी बायलिंगुअल होने वाला है, तो हिंदी में भी इसका होगा। उसके बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर या क्यूब कैसे निकालना है, और उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालना है, वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पर जाएंगे, लघुत्तम समवर्तक, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो सारे इसमें आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक और इजी क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े होंगे, उसके पिछली क्लासेज में ये काफ़ी ईजी थे, तो ईजी वाले आते हैं आपको, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन वाले नहीं आते, उसमें ये पढ़ेंगे। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्वेश्चंस होते थे, आपकी इक्वेशन दे दी गई होती है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो सारा आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। और लास्ट में मिसलेनियस, जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी चीज़ को लिखना या छोटे बड़े, वो सारी मतलब जितने भी बाकी चीज़ें बच गई वो एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा और इसमें बता दिया जाएगा। बाकी आप भी बता सकते हैं, या इसमें से कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारा मिसलेनियस में डाल के हम आपको एक मैराथन की तरह एक बड़ी वीडियो में या बड़े लेक्चर में आप सभी को समझा दिया जाए। उसके बाद इंग्लिश पर आता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं पहले 3 टॉपिक से आते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में इनसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल, कंजंक्शन आता है, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, वर्ब में एक चीज होती है मोडाल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखने वाला। बाकी मिसलेनियस हो जाएंगे। और आपको प्रैक्टिस में इसके जैसे नाउन हो गया, प्रनाउन, वैसे क्वेश्चंस काफी कम देखे गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस वीडियोस में आपको नाउन, प्रनाउन हो गए, ये सारी चीजें आपको जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट चीजें होती हैं वो सारा आपको करवा दिया जाएगा। बाकी इसमें मिसलेनियस जैसे आपको पता होगा कि ग्रुप में डेली एंटोनिम, सिनोनिम्स पढ़ते रहते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, वो आपको खुद याद करना पड़ेंगे, तो वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो था सिलेबस आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो आपको पता लग गई होगी पूरी सिलेबस से रिगार्डिंग। ये वीडियो थी कि आपके जेबीटी एंट्रांस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं किस किस सेक्शन में। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा सिलेबस पता लग गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपसे बैच में पहली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।